चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। देखिए कितना इजी वे में आज हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आप मेरे साथ 15 से 20 मिनट तक जुड़े रहिए। रिसोर्सेस चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले रिसोर्सेस क्या होता है? Resources is anything is having any utility, any type of utility। किसी भी चीज की अगर कोई भी यूटिलिटी है, हमको उसकी जरूरत है, हम उसका यूज कर सकते हैं किसी भी तरह से, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक बहुत ही छोटा सा चीज है, ये मार्कर पेन है, ठीक है। इसका यूज हम लोग करते हैं लिखने के लिए। जब भी हम लोग बोर्ड पे लिखेंगे, कॉपी पे लिखेंगे, तो हमको इस पेन की जरूरत पड़ेगी, इस मार्कर की जरूरत पड़ेगी। ये पेन और ये मार्कर हमारे लिए रिसोर्सेज है। क्लियर? उसी तरह से जो भी चीजें जिसका भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसकी भी हमें नीड है, यूटिलिटी है, वो सारी चीजें हमारे लिए एज ए रिसोर्स वर्क करती हैं या काम करती हैं, या वो हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है। अगर हमको प्यास लग रहा है, पानी चाहिए, तो पानी भी हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है। तो वाटर भी हमारे लिए रिसोर्स है। आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 7 में पढ़े होंगे, वाटर इज द प्रीशियस रिसोर्स। ठीक है। तो वो भी एक तरह का रिसोर्स है। चलिए इस रिसोर्स चैप्टर को देखिए, हम लोग एक छोटा सा हम आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बना देंगे और उसी के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करना चाहेंगे। देखिए रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो बेसिकली 4 कैटेगरीज में किया गया है, जिसको हम लोग इजिली यहाँ पे देखिए डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है। रिसोर्सेज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। ठीक है। यूजेस के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेंगे या किस कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। रिसोर्सेज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे हम लोग रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेंगे। रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड रिसोर्सेज on the basis of uses, renewability, origins and resources on the basis of sources। देखिए ये 4 ब्रॉडर कैटेगरीज है जिसमें हम लोग जो है कि रिसोर्सेज को डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है। अब हम लोग एक एक कैटेगरी पे आ जाते हैं। जैसे फर्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है यूज, यानी कि यूजेस के बेसिस पे हम लोग जो है रिसोर्सेज को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है। फर्स्ट वन इज एक्चुअल एंड द सेकेंड वन इज पोटेंशियल। ठीक है। तो यूजेस के बेसिस पे रिसोर्सेज जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज एक्चुअल रिसोर्स एंड अनदर वन इज पोटेंशियल रिसोर्स। ठीक है। एक्चुअल रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्स जो हम लोग एक्चुअली मतलब कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग जिस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स है। पोटेंशियल रिसोर्स इट मींस कि उसको हम लोग अभी यूज नहीं कर रहे, उसको हम लोग सेव करके रखे हैं, उसको हम लोग आगे के टाइम में यानी कि फ्यूचर में हम लोग उसका यूज करेंगे, वो रिसोर्सेज हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स होगा। ठीक है। जिस रिसोर्स का हम यूज प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्स है। जिस रिसोर्स का यूज हम लोग फ्यूचर में करेंगे वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स है। Is it clear? Another one is renewability। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे भी जो रिसोर्सेज है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड अनदर वन इज नॉन रिन्यूएबल। ठीक है।
जिस चीजों को हम लोग रीयूज कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज हमारे लिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। जिस रिसोर्सेज का हम लोग वन टाइम यूज करते हैं, वन टाइम यूज करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका यूज हम लोग फ्यूचर में नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, जैसे सपोज कर लीजिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, हम लोग पेट्रोल लेते हैं, 1 लीटर पेट्रोल लिए गाड़ी चलाए, पेट्रोल खत्म हो गया, उसका दोबारा हम लोग उसका रीयूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह रिन्यूएबल रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स का हम कई बार यूज कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक है उसका हम कई बार यूज कर रहे हैं, पेपर है हम लोग उसका कई बार यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे रिसोर्सेज हम लोग के जो है रिन्यूएबिलिटी के कैटेगरीज में आते हैं। इज इट क्लियर? एंड द थर्ड वन इज ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे देखिए, ओरिजिन के बेसिस पे भी हम लोग जो है रिसोर्सेज को जो है कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। फर्स्ट वन इज बायोटिक रिसोर्स एंड द सेकेंड वन इज एबायोटिक रिसोर्स। देखिए बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? वो रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सारे आपके बायोटिक रिसोर्स होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं ये एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। ओरिजिन्स के बेसिस पे जो सोर्सेज को डिवाइड किया गया है बायोटिक एंड एबायोटिक, ये आपका प्रीवियस क्लास में था, क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। ऑल द लिविंग थिंग्स आर बायोटिक एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर एबायोटिक। बायोटिक और एबायोटिक को कैटेगराइज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उसको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में इजिली डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको बायोटिक और एबायोटिक मिल जाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज। रिसोर्सेज को हम लोग सोर्सेज के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको इसको लास्ट में रखा है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा यूजेस, रिन्यूएबिलिटी एंड ओरिजिन। यूजेस, रिन्यूएबिलिटी और ओरिजिन के बेसिस पे जो है 2 कैटेगरीज है, यानी कि 2 कैटेगरीज में हम लोगों ने रिसोर्सेज को डिवाइड किया है। यूजेस के बेसिस पे एक्चुअल और पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्सेज वो जो हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो जिस रिसोर्सेज को हम लोग फ्यूचर में यूज करेंगे। रिन्यूएबिलिटी के बेसिस पे 2 कैटेगरीज है, रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब कि वो रिसोर्स जो हम बार बार जिसको रिन्यू करके यूज कर सकते हैं, कई बार यूज कर सकते हैं, रिपीटेड वे में यूज करते हैं, वो सारे आपके रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि वन टाइम यूज करने के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, उसका हम दोबारा यूज नहीं करते हैं, वो हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं। नेक्स्ट तो ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे बायोटिक, एबायोटिक। मैंने आपको अभी बताया बायोटिक मतलब all the living things in biotic and all the non-living things are abiotic. Now the last one is sources. Sources में देखिए 3 कैटेगरीज हैं। सोर्सेज के बेसिस पर जो रिसोर्स को डिवाइड किया गया है वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेकेंड ह्यूमन, and the third and the last one is natural. ठीक है, देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और नेचुरल रिसोर्स, ये तीनों सोर्सेज के बेसिस पे कैटेगरीज है जिसमें इनको डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज का। ह्यूमन मेड रिसोर्स आर दोज रिसोर्स व्हिच इज क्रिएटेड एंड व्हिच इज मेड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, जो हम लोग बनाते हैं जिस रिसोर्सेज को, वो रिसोर्स क्या है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे बिल्डिंग है, रोड्स है, ब्रिजेस है, ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। नेक्स्ट ह्यूमन। ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग्स है वो भी रिसोर्स है। जैसे मैं टीचर हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपके लिए रिसोर्स हूं। आप स्टूडेंट हैं, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आप मेरे लिए रिसोर्स हैं। इस तरह से ह्यूमन बीइंग भी एज अ रिसोर्स वर्क करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो अ रिसोर्स।
आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स नाम से एक चैप्टर है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ जान लेते हैं कि ह्यूमन इज ऑल्सो रिसोर्स, कैसे ह्यूमन रिसोर्स होता है, किस कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, कितने नहीं होते हैं। ठीक है, एंड द अनदर वन इज, लास्ट वन इज नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच इज यूज्ड एज अ नेचुरली जैसे कि हमको मिला हुआ है जो रिसोर्स, उसको हम एज इट इज यूज कर रहे हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन, बिना किसी चेंजेस के, तो वो हमारे लिए नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, हम लोग नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, जैसे प्लांट है, ट्रीज है, इसका ये भी हमारे लिए एज अ रिसोर्स है, हम लोग यूज करते हैं, वो सब नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, हम लोग दरवाजे बनाते हैं, बेंच टेबल डेस्क जो भी बनाते हैं, वो कहाँ से मिलता है, ट्री से ही मिलता है, पेड़ से ही मिलता है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, तो इनहेल एक्सहेल जो हम लोग कर रहे हैं ये क्या है, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये क्या, ये भी तो नेचुरल रिसोर्सेज ही है। ठीक है, तो इस तरह से ये है हमारा रिसोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर 8 को कंप्लीट किए, रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें एक दो टॉपिक्स जो और बच गए हैं वो नेक्स्ट हम आपके वीडियो में डाल देंगे। ठीक है, और आपके मैक्सिमम टॉपिक्स जो है कि इसी में कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और इजीली आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।